गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमने बहुत सारा इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट सेशन में कवर कर चुके हैं। हमने उसमें बहुत सारे इंट्रोडक्शन पोर्शन देख लिया था कि 8 प्लैनेट्स होते हैं। वो सन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसके अराउंड घूमते रहते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं। अर्थ जो होती है वो भी सन के अराउंड घूमती है। दो रोटेशन, एक तो रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन होता है वो डेली बेसिस पे जो अर्थ घूमती है उसे हम रोटेशन बोलते हैं। इसकी वजह से दिन और रात होती है। इसके साथ साथ हमने देखा था रिवोल्यूशन क्या होता है। रिवोल्यूशन में क्या होता है कि सन के अराउंड जब पृथ्वी चक्कर काटती है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। रिवोल्यूशन 1 साल का होता है, 1 साल में पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। उससे सीजन्स में चेंजेस आते हैं। इस चैप्टर में हम सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सेलेस्टियल बॉडी का मतलब क्या होता है। शॉर्ट में बताऊं, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब तो जो भी हमारे ब्रह्मांड में, जो भी हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में जितने भी वंडर्स हैं, वंडर्स मतलब जैसे अर्थ हो गई, स्टार्स हो गए और मून हो गया, सन हो गए, डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सी हो गई, ये सब जितने भी चीज़ हैं, मेटेरॉइड्स, एस्ट्रोनॉइड्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब सेलेस्टियल बॉडी में आती हैं। ठीक है, मून से लेकर, सन से लेकर, पृथ्वी से लेकर जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सब चीज़ें सेलेस्टियल बॉडी में आती हैं। इन द नाइट स्काई यू सी ब्राइट स्टार्स एंड मून। आपको क्या बोला है कि जब हम रात के समय जब हम स्टार्स को देखते हैं, स्काई को देखते हैं, तो हमें बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं। मून जो होता है, जो चांद होता है, बहुत सारे तारे होते हैं, वो सब देखने को मिलते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इसके साथ साथ जो मून है, मून भी हमें देखने को मिलता है। It may however appear at different times in different shapes and at different positions. लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो मून होता है वो हमें अलग अलग समय को देखने को मिलता है। कभी हम 8 बजे जाते हैं तब तक भी हमें मून नहीं दिखता, लेकिन फिर जैसे 9 बजती हमें मून दिखने लगता है। और डिफरेंट समय पर डिफरेंट आकार में, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस में हमें ये जो मून होता है वो दिखने को मिलता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। मंथ में एक बार, मतलब महीने में एक बार हमें फुल मून देखने को मिलता है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। इसे न्यू मून भी बोलते हैं क्योंकि एकदम नया चांद बोलते हैं। और इस फुल मून बोलते हैं इसको। और हिंदी में इसको पूर्णिमा भी कहा जाता है, पूर्णिमा का दिन कहा जाता है। और फिर क्या होता है, कुछ समय बाद एक ऐसा दिन आता है, अमावस्या का दिन आता है, न्यू मून वाला डे आता है, जिस दिन हमें पूरा मून दिखता ही नहीं है। बस इतनी सी लाइट, अगर हम ठीक से देखते हैं तो इतनी सी सिर्फ लाइट ही हमें दिखती है। इस दिन क्या होता है, हमें पूरी नाइट दिखती है, पूरा अंधेरा होता है, एकदम काला होता है हर जगह, बिल्कुल भी मून की रोशनी हमें देखने को नहीं मिलती। तो जो मून होता है डिफरेंट समय पर, डिफरेंट जगह पर अलग अलग तरीके का दिखता है। जैसे एक दिन जब फुल मून होता है, फिर दूसरे दिन वेनिंग गिमियस, फिर आधा दिखता है आपको मून, वेनिंग से क्रिसेंट, फिर न्यू मून वाला डे आता है, फिर वैक्सिंग क्रिसेंट, फिर वैक्सिंग गिबियस वाला दिन आता है। तो हमें मून जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसका पोजीशन चेंज होता रहता है। हमने देखा है कि जो अर्थ है वो अर्थ घूमती रहती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानने की ये है कि जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती रहती है। हम पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि सन जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, उसकी जगह पर होता है, बाकी सब प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते रहते हैं। अर्थ भी एक प्लैनेट है, ठीक है, तो वो भी सन के आसपास चक्कर लगाती है, रिवॉल्यूशन करती है, उसके आसपास चक्कर लगाती है। लेकिन जो मून है, मून जो है वो सन के, ये जो अर्थ है, अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो अर्थ है वो सन के आसपास चक्कर लगा रही है और जो मून है वो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है। तो ऐसे ऐसे घूमते रहती है और अलग अलग समय पर हमें अलग अलग शेप के मून दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने
पिक्चर में देखा तो जैसे जैसे घूमता है मून, वैसे ही अलग अलग तरीके के अलग अलग एंगल बनते हैं, अलग अलग एंगल बनाता है और उस एंगल के हिसाब से हमें जो मून है वो दिखाई देता है। आई होप आपको समझ आया हो कि जब क्यों ऐसा होता है कि हमें सन जो है डिफरेंट टाइम से डिफरेंट शेप्स में दिखाई देता है, क्योंकि वो अलग अलग एंगल फॉर्म करता है और पृथ्वी के आसपास वो घूमता है और अलग अलग एंगल फॉर्म करता है। फिर वो एंगल के अनुसार हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देता है अलग अलग दिनों में। एक फैक्ट जानने के लिए ये भी है कि जो अर्थ के जो ये पूरे चक्कर काटता है, ये पूरा 27 डेज़ लगते हैं मून को अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, और इन 27 डेज़ में वो हमें अलग अलग शेप में दिखाई देता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जो भी why can't we see the moon and all these bright tiny objects during daytime? It is because आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम दिन के समय ये सब चीज़ें क्यों नहीं देख सकते, दिन के समय हम स्टार्स और मून हमें ठीक से दिखाई क्यों नहीं देते। तो इसका आंसर ये है, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन होता है, ठीक है, डे टाइम में क्या होता है कि सन आ जाता है, सन की वजह से सूर्य की वजह से इतना सूर्य में इतना प्रकाश होता है, इतनी लाइट होती है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लाइट की वजह से हमें जो इतनी कम लाइट वाला मून होता है और जो स्टार्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते। हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, पूरी सूर्य की रोशनी से पूरा जो आसमान भर जाता है, इसकी वजह से हमें स्टार्स वगैरह दिखाई नहीं देते। तो अब ये याद रखने वाली बात यह है कि स्टार्स और जो स्टार्स जो होते हैं वो वहीं होते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट होते हैं, वहीं पर होते हैं, पूरे डे टाइम में भी वहीं रहते हैं, और मून जो होता है वो भी डे टाइम पे बस वो अर्थ के पास घूमता रहता है, लेकिन वहीं पर रहता है। बाकी हमें दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि उस वक्त हमारे इधर सुबह होती है और सुबह में सन होता है और सन की लाइट इतनी तेज़ होती है जिसकी वजह से हमें वो दिखाई नहीं देते। तो आप ये कैसे जान सकते हैं, आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ये जो ग्रीन कॉलम है इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस एक्सपेरिमेंट में मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है कि अगर आप आपके रूम की लाइट्स बंद करेंगे और एक टॉर्च चलाएंगे, ठीक है, तो वो टॉर्च की लाइट आपको एकदम पूरी दिखेगी जाते हुए, ठीक है, लेकिन फिर आप जब आपकी रूम की लाइट सारी चालू कर देंगे, उसके बाद आप टॉर्च की लाइट जलाएंगे तो आपको इतनी दिखेंगी नहीं टॉर्च की लाइट कैसे जा रही है, ठीक है। टॉर्च की लाइट आपको इतनी दिखेगी क्योंकि आपकी जो घर पे जो CFL वगैरह जो भी आपके घर पे लगा हुआ है उसकी लाइट उससे ज़्यादा रहेगी, इसी वजह से आपको जो टॉर्च की लाइट है वो ठीक से नहीं दिखाई देगी। तो सेम टू सेम जो थिंग है वो इसके साथ भी होती है कि मून की लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, स्टार्स की में इतनी लाइट नहीं होती, इसी वजह से डे टाइम में सन की लाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से हमें स्काई में स्टार्स दिन के समय दिखाई नहीं देते। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, द सन मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। तो जो सन होता है, मून होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, ये सब काय के अंदर आ जाते हैं, सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आ जाते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। सेलेस्टियल बॉडी, कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बड़ी एंड हॉट होती है, गर्म होती है। तो ये गर्म कैसे हो जाती है, क्या इसमें हीटर लगा हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये गर्म इसीलिए होती है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम होती है, जिसकी वजह से बहुत आग लगती है। जो हमारा जो सन होता है, स्टार्स होते हैं, ये सब में ये सारे एक तरीके से स्टार्स हैं। हमने अभी पिछले वाले सेशन में देखा था कि जो सन है, मून है, ये सब स्टार्स में ही हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार्स होते हैं इनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, जिसकी वजह से आग उत्पन्न होती है, आग का गोला जैसा होता है सन। तो इसी वजह से बहुत बिग और हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, अलग अलग तरीके की गैसेस से बने होते हैं ये। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनके पास इनकी ओन हीट, गर्मी होती है और लाइट होती है, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, और जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये इमिट करते हैं। जैसे सन की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे पूरे पृथ्वी पर आती है। साथ में जो मून है, मून में भी बहुत सारी रोशनी होती है, स्टार्स में भी बहुत रोशनी होती है, ठीक है, तभी तो हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं आसमान में। तो उनके पास अपनी हीट और लाइट होती है।
दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज़ अ स्टार। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडी होती है इन्हें स्टार्स कहा जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सन क्या है, तो आप बोल सकते हैं सन क्या है, सन एक स्टार ही है, ठीक है। गलती से भी मत कह देना कि सन एक प्लेनेट है। सन क्या है, एक स्टार है। मून भी क्या है, एक स्टार्स है। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा कि क्यों हमें countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very very far from us। क्या होता है कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स में भी रोशनी होती है, उनमें भी हीट होती है, तो उनकी हीट हमें क्यों नहीं लगती। जैसे जब सूर्योदय होता है, जैसे धूप निकलती है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, लेकिन स्टार्स के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, ठीक है, वो बहुत दूर होते हैं और इसी वजह से उनकी जो गर्मी होती है वो हम तक, अर्थ तक नहीं पहुंचती। वो बहुत दूर होते हैं, इसी वजह से वो हमें बहुत छोटे भी दिखाई देते हैं, ठीक है। उनकी गर्मी भी हमारे तक नहीं पहुंचती। इसके साथ साथ उनके जो शेप जो दिखता है वो भी हमें बहुत छोटे दिखते हैं। जो मून होता है, मून के आकार के जितने भी स्टार्स हमें दिखते हैं वो सब मून के जितने ही बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमें मून ही इतना बड़ा दिखता है और स्टार्स इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि स्टार्स बहुत बहुत ऊपर होते हैं, ठीक है। मून जो होता है वो बहुत पास होता है, इसी वजह से हमें बहुत बड़ा दिखता है। ऐसा कैसे हो जाता है कि वो हमें बहुत दूर की चीज़ें हमें बहुत छोटी दिखती है। तो ऐसा मोस्टली होता है कि जो कोई चीज़ बहुत दूर दिखती है तो हमें दूर से लगता है अरे ये तो बहुत छोटी है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी। जैसे बहुत सारी इमारतों के साथ होता है, जब हम दूर से गाड़ी से देखते हैं हमको लगता है हाँ ये तो बहुत छोटी सी है, लेकिन उसके पास हम जैसे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी इमारत है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब हम दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखते हैं तो हमें एक जैसे दिखते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एरोप्लेन्स, ठीक है। जब हम एरोप्लेन्स की तरफ देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं, हमें ऐसा लगता है ये तो छोटे से ही हैं, लेकिन जब हम रियल एरोप्लेन देखते हैं, जब वो नीचे होता है तब वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसमें इतने सारे लोग बैठ सकते हैं, बहुत सारा सामान भी उसमें आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जितनी चीज़ें जितनी दूर होती हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स जितने दूर होते हैं वो हमें उतने ही छोटे दिखते हैं। इस वजह से जो मून है वो हमें बड़ा दिखता है, लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो छोटे दिखते हैं क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं आसमान में। इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्काई में जो स्टार्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे उनके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को क्या बोलते हैं। तो ये सब हम अगले वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो इस सेशन में हमने क्या पढ़ा, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ जितने भी वंडर्स होते हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा जो यूनिवर्स है, उसमें जितने वंडर्स होते हैं, सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स वगैरह, ये सब चीज़ें सेलेस्टियल बॉडीज़ में आ जाती हैं। हमने मून के बारे में पढ़ा कि कैसे मून जो इसकी शेप और साइज़ चेंज होती रहती है। कभी फुल मून वाला दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, कभी न्यू मून वाला डे होता है, अमावस्या वाला दिन होता है। कैसे 27 डेज़ लगते हैं उसको चेंज होने में और मैक्सिमम 29 डेज़ लगते हैं दूसरा मून आने में, नया मून आने में 29 डेज़ लगते हैं। तो मतलब मोस्टली रफली एक महीने का प्रोसेस ये होता है। अगले वाले सेशन में हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।